तो अभी करते हैं स्टार्ट। तो क्लास सी की जो हम कर रहे हैं और इसका जो वर्ड है 26 क्लैंडस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडस्टाइन। ये एक्टिविटीज़ के लिए आता है, हमारी गतिविधियाँ कार्यकलाप के लिए आता है। और ये क्लैंडस्टाइन होता है, इसका मीनिंग होता है SECRET, सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल, जो डिस्क्लोज ना हो। तो क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ के लिए आता है, गतिविधियों के लिए आता है, लेकिन वो कैसी गतिविधियां हैं जो किसी को बताना नहीं है, किसी को पता नहीं। क्लैंडस्टाइन सीक्रेट, रहस्यमय, मिस्टीरियस, जो हमने किया था एक वर्ड मिस्टीरियस, उसी टाइप में ये वर्ड है। तो क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है और ये सीक्रेट वर्ड है, इसका मीनिंग जो है वो सीक्रेट। ये सब सिनोनिम्स है। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो उसके मीनिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ड होता है ओपन, तो क्लैंडस्टाइन का हम कह सकते हैं ओपन, ऑपोजिट, अपोजिट वर्ड। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो उसको कह सकते हैं अपोजिट वर्ड, इसका ओपन आ सकता है, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट है 27 कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट। कोवर्ट जो है वो है, कोवर्ट हिडन के लिए आता है, हिडन, और इम्प्लाइड के लिए आता है। कोवर्ट जो आता है COVERT, ये हिडन या इम्प्लाइड, किसी चीज में अंतर्निहित होना, किसी चीज में छिपा हो। ये बात तो छिपी हुई है, अंडरस्टूड है, कहने की अलग से आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हिडन, इम्प्लाइड, ठीक है, और कोवर्ट, ये सब एक ही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये वर्ड 27 कंप्लीट, 27 आपका कंप्लीट हो गया। हाँ भाई 28 बहुत अच्छा वर्ड, जो अक्सर प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ था, कैलामिटी, कैलामिटी। जितने भी प्राकृतिक, नेचुरल डिसआस्टर, प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं होती हैं, कैटास्ट्रॉफी भी कहते हैं, कैटास्ट्रॉफी, ठीक। कैलामिटी, जितनी भी नेचुरल डिसास्टर होते हैं, प्राकृतिक, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, पर्वत टूट गया, ग्लेशियर टूट गया जैसे उत्तराखंड में, तो ये सब जो हैं प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आती ही रहती हैं। क्लियर। कुछ इम्बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं इसको अवॉइड, तो अवॉइड क्या, उसके रिस्क को कम कर सकती हैं, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हैं उसमें वो फुल अपनी एफिशिएंसी से काम करती हैं, जिससे जान माल की कम नुकसान हो, ठीक है। तो ये कैलामिटी में आता है और ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, खासकर हिल एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आइए, कैलामिटी हो गया। 29, ये वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, कंडोल, और कंडोल के साथ प्रीपोजिशन विद आती है, ये भी बताया था आपको, और इसका मीनिंग है एक्सप्रेस सिंपैथी, एक्सप्रेस सिंपैथी। कंडोल विथ, किसी को सांत्वना देना, किसी को ढांढस बंधाना, किसी के यहाँ परिवार में डेथ हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, आप गए, आपने उनको, परिवार को कंडोल विद किया। और आपने अगर ध्यान आ रहा हो आपको, कभी कॉलेज में, स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो कभी आपने सुना हो कंडोलेंस मीटिंग। कंडोलेंस, कंडोलेंस का मतलब ये होता है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखेंगे और कॉलेज ऑफ हो जाता है, कंडोलेंस मैसेज, ठीक। ये वही वर्ड है सिंपैथी। अच्छा, सिंपैथी का जो मेन वर्ब, वैसे तो एक्सप्रेस वर्ब है,
लेकिन इसकी वर्ब भी है सिंपैथाइज, जेड भी होता है ऐसे, इसके साथ भी प्रीपोजिशन विद आती है। जैसे मैंने कहूँ मैं राम के साथ सिंपैथी रखता हूँ, आई सिंपैथाइज विद राम, आई कंडोल विद राम, ठीक है। और एक वर्ड होता है मैं मोहन का पक्ष लेता हूँ, आई साइड विद मोहन। साइड लेना, किसी का पक्ष लेना, किसी से सहानुभूति रखना, ये सब एक ही बातें हैं। क्लियर? तो कंडोल भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइए। हाँ भाई, 30 वर्ड, 30वां वर्ड है चेस्टाइज, CHASTISE, CHASTISE। चेस्टाइज मीन्स पनिश, पनिश करना, ठीक। और चेस्टाइज के लिए वैसे तो यही वर्ड मेन है, एक वर्ड और लिखा था कास्टिगेट, कास्टिगेट, वैसे तो यही मिल जाएंगे दोनों। जैसे हम कहें कि भाई उसको सजा दी गई, उसकी गलती के लिए उसको पनिश किया गया, तो शी वॉज पनिश्ड फॉर हर मिस्टेक, शी वॉज चेस्टिसाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, शी वॉज कास्टिगेटेड फॉर हर मिस्टेक। तीनों वर्ड में से कोई सा भी एक वर्ड आप लगा देंगे तो उसका मीनिंग सजा देना हो जाएगा। चेस्टाइज मीन्स सजा देना। नेक्स्ट 31 करते हैं कनाइवेंस। ये मैं आपको पहले भी बताया था मैंने, कनाइवेंस। इसकी जो वर्ब होती है वो कनाइव, और कनाइव के साथ आपको बताया था प्रीपोजिशन एट। हाँ भाई, इसका मतलब है ओवरलुक, किसी को अनदेखा करना, इग्नोर करना और बहाना करना, प्रिटेंस ऑफ इग्नोरेंस, प्रिटेंस मीन्स बहाना। पहले इस वर्ड को पूरा समझेंगे। कनाइवेंस की जो वर्ब होती है वो होता है कनाइव, CONNIV, कनाइव एट, प्रीपोजिशन आती है एट। बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं तो कुछ पेरेंट्स तो उनको वहीं के वहीं करेक्ट करते रहते हैं। तो जब बच्चे ने गलती की, एट दैट टाइम वी नीड टू करेक्ट दैम, उसी समय हमें उन्हें करेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनको इग्नोर करते रहते हैं, ओवरलुक, दे ओवरलुक द मिस्टेक्स, द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्लियर? इग्नोर करते रहते हैं और फिर वो एक समय में आकर बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। एंड दैट टाइम पेरेंट्स हैव नो ऑप्शन टू करेक्ट देम, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बहाना करते हैं प्रिटेंस ऑफ इग्नोरेंस, कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि बच्चे ने क्या गलती कर दी, जबकि वे सब कुछ पता होता है, वाइल दे नो एवरीथिंग। ठीक है, तो कनाइवेट। एक वर्ड और बताया था, इसको भी देख लें। एक वर्ड और बताया था आपको, ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब कनाइवेट, इग्नोर, ये सब वर्ड एक हो गए। लेकिन एक वर्ड आपको ये भी बताया था, ब्लाइंड इन। अगर ब्लाइंड इन है तो ये फिजिकल डिफेक्ट होता है, जिसे आँख में प्रॉब्लम है, उसकी लेफ्ट आई जो है वो अंधा है, डिफेक्ट है, फिजिकल डिफेक्ट है, तो ब्लाइंड इन वन आई। लेकिन अगर ब्लाइंड टू है तो वो कनाइवेट, कनाइवेंस, ओवरलुक, इग्नोर, प्रिटेंस ऑफ इग्नोरेंस, ये इसमें आते हैं। क्लियर? तो 31 वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, कनाइवेंस वर्ड बहुत अच्छा था भाई। 32, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड,
CONTRABAND, ट्रेड इन इलीगल गुड्स। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड मीन्स हम व्यापार कर रहे हैं, लीगल से पहले अगर उसका अपोजिट बनाना होता है तो IL लगा देते हैं, इलीगल गुड्स। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो इलीगल गुड्स में, अवैध गैर कानूनी सामान में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वर्ड आपको ध्यान होगा, डील इन, और एक वर्ड आता है डील विद। ये जो डील इन होता है ये बिजनेस ही होता है। डील इन गारमेंट्स, डील इन ज्वेलरी, डील इन सीमेंट, डील इन रेडीमेड गारमेंट्स। तो जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम व्यापार करते हैं, उसको डील इन कहा जाता है। और डील विद होता है किसी के साथ बिहेव करना, बिहेव विद। टीचर डेल, डील की सेकेंड फॉर्म टी लगा देते हैं, डेल्ट विद मी वेरी नाइसली, वेरी सॉफ्टली, वेरी नाइसली। तो ये वर्ड भी मैंने साथ के साथ, तो डील इन भी आपको हो गया। भैया नॉलेज के लिए सबसे पहली डिमांड पेशेंस। नॉलेज की, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो सबसे पहले बन जाओ भैया बिल्कुल पेशेंस, हैव पेशेंस वाली कंडीशन। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और उसको वर्ड्स को, अब किसी बच्चे ने अगर ये मिस कर दिया डील इन डील विद, जहाँ एग्ज़ाम में आया वहाँ पे गलती हो गई आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली आपको ये वाले वर्ड्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, हाँ भैया एक वर्ड और करते हैं, चलो इसको इतना ही रखते हैं, इसको तो इतना ही रखते हैं।